अच्छा, आज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेसियों और वामपंथियों को इंदिरा गांधी बहुत याद आ रही है। मतलब सोशल मीडिया पे गाए पड़े हैं कि आयरन लेडी थी, वैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है, वगैरह वगैरह, जाने क्या क्या। मैं जरा इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि मान लेते हैं, अच्छा, कि आपके अनुसार की जो बांग्लादेश की आज़ादी हुई 1971 में, उसमें इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल था, आपके कहने के अनुसार ही चलिए मान लेते हैं। अच्छा, उससे भारत को एज अ नेशन क्या फायदा हुआ था? दो चार अगर गिनाने की कोशिश करिए आपकी, क्या मिला था? जब इनसे पूछे तो कहते हैं 93,000 युद्धबंदी बनाए गए थे और भैया घुटने पे ला दिया गया था, पैंट उतरवा दी गई थी, फलाना फलाना ने हमने क्या कर दिया था। उससे भारत को क्या लाभ हुआ था? 3 महीने बैठा के उनको खाना खिलाते रहे, पाकीजा फिल्म दिखाते रहे, उससे भारत को क्या लाभ हुआ है? हमारे वहां पे पाकिस्तान में 54 युद्धबंदी थे। उन 93,000 को छोड़ने के बदले में उन 54 युद्धबंदियों को जो भारत के थे उनको भी आप न छुड़ा पाए थे, तथाकथित आयरन लेडी मैडम। उसके अलावा जब जुल्फिकार अली भुट्टो यहां पे बातचीत करने के लिए, समझौते के लिए आने वाला था, तो जनरल मानिक शाह, जो वास्तव में वही उस युद्ध के आर्किटेक्ट थे, जनरल मानिक शाह ने इंदिरा गांधी को कहा था कि इसके बदले में जो कुछ ये 93,000 सैनिक भैया मार तो डालेंगे नहीं, इसको छोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन इसके बदले में कुछ हासिल कर लेना। और उन्होंने यह भी कहा था कि पीओके अपना उनके पास पड़ा हुआ है, उस पीओके को उनसे, उनके कब्जे से वापस निकाल लेना, भारत का वापस उसे अंग बनना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी कुछ ना कर पाई और वो 93,000 सैनिक जो थे थाल में लगा के उनको वापस कर दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, चलो ये तो बात हो गई उस युद्ध की। अब मैं अभी इनसे ये कहना चाहता हूं, तुम्हें वो स्वर्गवासी इंदिरा गांधी बड़ी याद आ रही है और ये जीवित पप्पू और इसकी मम्मी तुम्हें ना याद आ रही है? अभी 2008 में जो आतंकी हमला मुंबई पे हुआ था, उस समय ये लोग निंदा करके न जाने किस बिल में घुस गए थे, वो तुम्हें ना याद आ रहा है? वो स्वर्गवासी इंदिरा गांधी बहुत याद आ रही, तो जरा इनको भी याद कर लो, इनके कर्मों के ऊपर भी जरा कुछ जो है टिप्पणी कर दो। और बाकी ऑपरेशन सिंदूर को लेके हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने, हमारी इंटेलिजेंस ने जो सही समझा वो किया। लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक घुस के मारा है, न जाने कितने उनके जो एयरबेस थे वो उड़ा दिए, कराची का जो उनका नेवल बेस था, नेवल बेस उड़ा दिया। तुम्हें इससे संतोष नहीं पड़ रहा है, तुम्हें इससे संतोष पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हें हर हाल में मोदी का विरोध करना है। अब हम पूरी जनता जो है पूरी तरीके से मोदी जी व उनके साथ खड़ी है कि उन्होंने कुछ किया जो वास्तव में जरूरत था। आतंकी ठिकाने उड़ाने थे, सारे आतंकी ठिकाने उड़ाए जा चुके हैं, जो उनके नेवल बेस और उनके एयर बेस उड़ाने थे वो उड़ाए जा चुके हैं। उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया करने की कोशिश की गई भारत का नुकसान करने की, एक भी बम यहां, एक भी जो है मिसाइल यहां पे फटने नहीं पाया। हमारा जो डिफेंस सिस्टम था पिछले 10 साल में मोदी जी ने इतना स्ट्रांग कर दिया था कि उधर से जितनी भी मिसाइलें दागी गई, जितने भी ड्रोन भेजे गए, सबको हम लोगों ने नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन तुम्हें इससे संतोष नहीं है। तुम्हें संतोष किस बात से होगा कि मोदी को हटा के पप्पू पीएम बन जाए, तुम्हें उससे बड़ा संतोष हो जाएगा। तो जिस समय 10 साल तुम्हारी ये यूपीए की सरकार चलती रही, 2004 से लेकर 2014 तक न जाने कितने आतंकी हमले हुए, तुम पहले इसका जवाब दो कि तुमने उस पर क्या किया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से तो हमने इस्लामाबाद तक घुस के मारा है, तुमने क्या किया था पहले उसका जवाब दो। और इंदिरा गांधी के ऊपर जो तुम लोग मार उछल रहे हो, उसके ऊपर मैंने 2 सवाल केवल किए हैं कि क्यों नहीं हम अपने 54 सैनिक वहां से छुड़ा पाए और क्यों नहीं उन 93,000 सैनिकों के बदले में हम पीओके उनसे वापस ले पाए। पहले इसका जवाब दो, इसके बाद बात करेंगे। जय राम जी की।